हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बहन का कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत ही काम का कमेंट है। तो बहन का कमेंट ये है, तनु बेबे राम राम। राम राम बेबे संगीता। तनु मैं सिलाई करती हूँ दी, मैं ना हस्बैंड और बच्चों के सारी ज़रूरत पूरी करती हूँ बेबे, पर मैं अपने लिए कुछ सामान लेने जाती हूँ तो बेबे मैं कुछ ना लेने का मन ना करे। मतलब कुछ सामान लेने जाते हो तो आपका अपने लिए लेने का कुछ मन नहीं करता। सोचूं कि ये सामान लूँगी तो पैसे खर्च होंगे, ये भी मेरे बच्चों की ज़रूरत में काम आएंगे बेबे। मेरा मायका भी गरीब ब्योत है, मेरे पापा नहीं है बेबे। कई बार तो सोच कर रोना भी आ जाए कि मैं अपने शौक भी पूरे ना कर सकती। देख, एक जो हाउसवाइफ हुआ है ना, वह हर किसी ने सब तक आगे लेके चल रहा है, सिवाय अपने अपने आप ने सब तक पीछे रखा है। क्योंकि बच्चे, हस्बैंड, घर परिवार में खर्चे तो इतने हो जाए। और जो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं ना, उस उन तई आजकल की महंगाई ने मतलब कमर तोड़ रखी है सबकी, ये समझ लो। ठीक है, तो देखो, हर कोई अमीर नहीं होता, हर कोई गरीब नहीं होता। इंसान ने दो टाइम पर रोटी मिल जाओ ना तो वो अमीर है। ठीक है। और रही बात आपकी, आप नू सोच कर देखो कि चलो आप गरीब हो, लेकिन आपके सिर पर किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। कोई आपके बारे में पैसे मांगने नहीं आना चाहिए। जिसके सिर पर कर्जा नहीं है ना, वो चैन की नींद सोएगा, और उस तक अमीर कोई आदमी नहीं है। और अपना टाइम पर दो टाइम का खाना आराम से बढ़िया दाल रोटी चल रही है। ठीक है। रही बात ही अपने शौका की, आप काम करो हो, सबकी सोच लो, बच्चा की सोच लो, हस्बैंड की सोच लो, घर परिवार की सबकी सोचो, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। सब तो गलत ही अड़ा कर रहे हो। ठीक है। ये आदत यो हमारे मतलब हाउसवाइफ जो हम लेडीज़ हो ना, उनके खून में हुआ है यह चीज़। तो मेरे में भी है, और भी बहुत सारी बहन होगी उनके में भी होगी, कि वो सब ने सब ताक रखेंगी, अपने आप ने सब तक पीछे रखेंगी। मेरी भी यही सोच है, मैं भी मार्केट में चली जाऊँ ना, मैंने जो न्यू लगाना है बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ है तो वो चीज़ मैं लूँ हूँ। लेकिन न्यू लगाना है इसके बिना सच से कहता मैं छोड़ दूँ, भले ही वह चीज़ मैंने कई बार पसंद भी आ रही हो। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ, जो चीज़ मैंने पसंद आ गई तो वो मैंने लेनी है किसी भी हाल में। ठीक है। और रही बात आपके शौका के बारे में, तो जो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हुआ है ना, वे इतना ही सोचा है जितना हमारे बजट में हुआ है। उस बत्ती तो शायद हम सोचते भी ना है कि मतलब अपने हैसियत ज़्यादा तो शायद हम सोच रखते भी ना। हमारे सपने, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी उतनी रवा हैं जितने हमारे बजट में रवा हैं। हम अपनी चद्दर न देख कर पैर पसारा हैं। ठीक है। और जब इंसान खुद कमाने लग जा ना, तो उस इंसान तक कभी यह बात कहनी है नहीं चाहिए कि तू पैसा की कदर कर ले, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली अपने आप पैसा की कदर करनी आ जावा। अब आपकी बात नहीं ले लो, आपने सब की पड़ी है, बच्चा की पड़ी है, हस्बैंड की पड़ी है, घर के खर्चा की सबकी पड़ी, लेकिन अपने लिए नहीं। अगर उस इंसान को समझ में नहीं आओगा ना, तो सब तो पहला अपने ही शौक पूरे करेगा, अपनी सारी चीज़ पूरी करेगा। ठीक है। तो आपके अंदर वो चीज़ आ रखी है, आपने पैसा की कदर है, इसीलिए आप बिना सामान लिए वापस आ जाओ हो। लेकिन ये सारी बात ठीक है, एक साइड में रखो इनने, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँ मेरी तरफ से, ये बात मानो कि मान लो अगर कोई आप सिलाई करो, कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसने छोड़ दो हो, फिर आप मार्केट जाओ, फिर कोई चीज़ पसंद आओ है, फिर आप छोड़ा हो, मतलब हर बार अपना मन मार लो हो, छोड़ दो हो, फिर अपने हालात पर रोना आवा है कि भाई कि सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। तय उड़े एक आधी चीज़ अपनी, जो आपकी पसंद की है, जो आपने अच्छी लगे, जो आपके शौक है, वो पूरे करने चाहिए। मैनू नहीं कहती सारा पैसा अपने ऊपर लुटा दो, अपने ऊपर बर्बाद करो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात बताओ, भगवान ना बेरा जिंदगी कितने दिन की है, कितने दिन की ना है। आज के टाइम में किसी का भी नहीं बेरा, मन नहीं बेरा मैं वीडियो बनाती बनाती लुढ़क जाऊँ, अभी एडिट करती करती लुढ़क जाऊँ, किसी न किसी का नहीं बेरा है। तो अपनी जो थोड़े से सपने हैं ना, छोटे छोटे, और जो ख्वाहिशें हैं, उन्हें पूरे करते चलो साथ के साथ। ठीक है। कमा रहे हो ना, ये तो है नहीं कि ठाली बैठ के आपने सोचो कि मैंने ठाली बैठ के कितने मिल रहा है। अपनी कमाई में तो अपने शौक पूरे करो, उनमें मत अपनी ज़रूरतें और अपनी इच्छाएं पूरे करो। फैमिली के साथ, फैमिली ने लेकर साथ में चलो, कहीं घूमन जाना है अपने बच्चा ने लेकर जाओ और घुमा कर लाओ। क्योंकि देखो, हमने सोचे जाओ बच्चे तो चलो बड़े होकर घूम लेंगे, लेकिन बच्चा के साथ आप इस पल ने इंजॉय करो। बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, जब माँ बाप ने पता ना कितना पूछेंगे कितना नहीं, क्योंकि ये चीज़ आज के टाइम है। तो ये जो पल है ना छोटे बच्चों के साथ, इन जी लो जितना जिया जावे। लेकिन हम काम में ही से फंस गए हैं कि हमने इन चीज़ों से भी टाइम बहुत कम मिला है, घूमन फिरन का भी बा। लेकिन मैं तो देखो, मैं तो मन ने जितना मौका मिला करा ना, तो मैं अपना मौका
हाथ जान नहीं दिया करूँ। वो घूमने फिरने का हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का हो, भाई कुछ उनको दिलाने का हो या खुद लेने का हो, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ नहीं बेरा, एक बुलबुला है, कब फूट जाओगा पता भी नहीं चलेगा। आजकल इतने केस हो रहे हैं, आप सब देखने लग रहे हो। अभी अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, एक प्लेन क्रैश हुआ है, बता उन बेरा था बेचारा ना कि उनके साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। तो भाई इन चीज़ा ने देखा है ना, जब नहीं बेरा जिंदगी कब की है, अपने सपने छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते चलो, मन न मत मारो। और औरत के अंदर तो यह चीज़ हो गई है कि हर औरत इतने ही पैर पसारा है जितने उनकी चद्दर हो है, ठीक है। बाकी तो देखो हर कोई अपने बजट के हिसाब से चल रहा है, बजट तो बाहर जाओगा तो परेशान होगा वो इंसान, तो उसमें फ़ायदा ही के है। और रही बात कि आप न सोचो कि भाई मेरे शौक़ पूरे नहीं हो रहे हैं, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो सब तो बढ़िया। एक चीज़ बताऊँ ना, अगर आप ना 2 टाइम का खाना बढ़िया ढाला मिल रहा है और दूसरी बात आपके सिर पर कर्जा नहीं है, तो आप जन्नत में बैठे हो, सीरियसली बताऊँ। क्योंकि जिस इंसान के सिर पर कर्जा हो ना, उससे एक बार पूछ कर देखियो, वो इंसान रात ना सो नहीं पाता होगा, ठीक है। और अगले दिन हमने टाइम पे के बनाना के खाना, उसका कोई जुगाड़ ना हो जिसके पास, उस इंसान तो पूछ कर देखियो गरीब भी क्या हुआ है वे बतावेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मिल रही है ना, तो आप बहुत बढ़िया हो और बहुत सही चल रहे हो, ठीक है। बाकी तो उतार चढ़ाव हर इंसान की लाइफ में चलते रहे हैं, इन तक घबराना नहीं चाहिए। अपने सारे टाइम हर इंसान की लाइफ में एक बार में नहीं आते हैं, कभी धूप है कभी छाँव है, तो इन तक लड़के और अपना मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, पूरा किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो। क्योंकि भगवान ने किस्मत हथेली में लिख रखी है, लेकिन उस हथेली के आगे आंगली दे रखी है, और आंगली किस चीज़ की है, मेहनत करने दी है। तो किस्मत के आगे मेहनत है, तो किस्मत के आगे मेहनत, अगर आप मेहनत करोगे ना तो किस्मत भी हार जाओगी मेहनत के आगे, ठीक है। तो करते रहो, अपनी तरफ तय मत कसर छोड़ो किसी चीज़ में। अब हम करेंगे नहीं, हाथ पाथ धरे बैठे रहेंगे, तो फिर तो हम खुद से भी सवाल कर सके, भाई हमने तो कुछ करा है को ना, हमारा खुद हमारा जमीर मारता सवाल करेगा कितना करा के है। लेकिन करने के बाद अगर हमारी हार हुआ है, तो उसके बाद तो फिर हम कह सके हैं कि भाई हमारी तो किस्मत खराब थी, हमने मेहनत में तो कोई कसर ना छोड़ी, जब तक हम किस्मत ना कोस सके हैं। लेकिन हम मेहनत भी ना करेंगे, जब हम किस्मत ना कोसेंगे तो गलत बात है ना। तो मेहनत करते रहो और अपने सपने पूरे करते रहो, और एक टाइम में भगवान ना बेरा कद कद पलटी मार दिया करे, सबकी लाइफ चेंज हुआ है। किसी ने जवानी में सुख मिल जाए, किसी ने बुढ़ापे में सुख मिल जाए। धूप छाया हर इंसान की लाइफ में आवा है, नु क्या करे, जवानी का दुख कट जाया करे, बुढ़ापे का दुख नहीं कटा करे। अगर ई साल में हम प्रॉब्लम में हैं, तो हो सकता है आगे जाकर हमारे सुख के दिन आवे, तो शायद वे हमने बढ़िया डाला नाम इंजॉय कराएं या जीवे, है ना। बट अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें और जो छोटे छोटे सपने हैं उन्हें साथ के साथ पूरे करते चलो, ना कि बुढ़ापे का इंतजार करो कि हम बुढ़ापे में ये सारे शौक पूरे करेंगे, कि मेरा बुढ़ापा आना तो पहले टपक ले, ठीक है। तो इतना भी वो मत करो। तो अपनी छोटी छोटी चीज़ें ना साथ में लेकर चलो, क्योंकि अगर भगवान ना अगर हमारा कुछ हो जाओ तो किस काम का है सब कुछ, नो बताओ फिर। चलो ठीक है, अगर हम कुछ जोड़ेंगे कुछ कमाओगे हमारे बालक के काम आओगा, पर ना तो कोई बालक नो कब है हमारे माँ बाप मारते इतना छोड़ गए, ठीक है ना। कोई गुण गावा 2 दिन रोक रह लेंगे, लेकिन हमने अपने तरीके करा है, नो बताओ। तो अपने लिए भी करो, अपनी फैमिली के लिए भी करो, सबको साथ में लेके चलो और सबके लिए करो, ठीक है। तो एक बेबी का कमेंट है, हेलो दीदी, मैंने भी 100 रुपये से 1.5 महीने का कोर्स किया है सिलाई का, आज महीने के कई पैसे कमा लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है बहन, अच्छी बात है, बिल्कुल करते रहो। दी मेरे कमेंट का रिप्लाई देना, छोटी मशीन बहुत परेशान करती है। हाँ बहन, जो छोटी मशीनें होती है ना तकरीबन बहुत परेशान करती है, उनमें कभी कुछ प्रॉब्लम, बट आप एक टाइम पे उसकी ऑयलिंग करते रहो, टाइम पे उसकी सफाई करते रहो। बाकी प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें वो बताओ, ताकि हम कुछ उसका सोल्यूशन निकाल सके जो मुझे पता होगा। अगर फिर भी बार बार कुछ ज़्यादा ही परेशान करती हो तो फिर आप मैकेनिक को बुलाओ, मैकेनिक से पूरी मशीन को ठीक करवाओ, पूरी को चेक करवाओ, जो भी उसमें दिक्कत है वो ठीक करवाओ, ठीक है। पहली बार कमेंट किया है, कुछ भूल हो गई हो तो माफ़ करना। शिल्पा, क्या कमेंट है आपका? हेलो दीदी, दी बेस्ट ट्राइपॉड बताओ जिससे आप फ़ोन लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हो, उसका रिव्यू दे दो, मुझे भी मंगवाना है। हेलो रोशी, बेस्ट ट्राइपॉड मेरे वाला बेस्ट ही है, मुझे अपना बेस्ट लगता है। उसमें ऊपर रिंग लाइट है और उसको हम कहीं भी रख के अपनी वीडियो शूट करते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी।
बट अभी मेरी जो उसकी रिंग लाइट थी ना वो टूट गई है, मैंने उसको निकाल दिया, कल मेरी गलती से टूट गई। वो मैंने चेयर के साइड में रख दिया और उसको मैं उठाने लगी ना तो वो चेयर में उलझ गया, उसकी कोई वायर थी या पता नहीं उसमें जहाँ पे मैं फ़ोन लगाती हूँ, और वो प्लास्टिक का तो था ही। मैंने ज़्यादा महंगा भी नहीं लिया है, तो मेरा आया था 1500 रुपये का। बाकी इससे महंगे भी आते हैं, इससे सस्ते भी आते हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे वो आप ले सकते हो, मंगवा सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। बट अगर आप मशीन का काम करती हैं तो उसके लिए आप एक और अलग आता है, वो वाला लगवाएं। अगर आप कहीं पे भी रख के वीडियो शूट कर रही हैं तो ये वाला बेस्ट है फिर उसके लिए। हेलो दीदी, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी आपको देखकर सिलाई शुरू कर दी है। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, अगर आप लोग मुझसे मोटिवेट होकर कुछ काम कर रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये बातें आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आपको देखकर सिलाई शुरू की, आपको देखकर ये काम शुरू किया, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो ऐसे ही आप लोग करते रहो, ठीक है। दी कल आएगी मेरी लड़ाकू और झूठी ननंद ज्योति। कोई ना बहन, कर लिया हैंडल 10-5 दिन। अब मैं 2 दिनों के बाद ब्यूटी पार्लर भी सीखने जा रही हूँ। शिल्पा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू। हेलो दीदी, कैसे हो? अब तो मौसम ठंडा हो गया, बरसात हो रही है, आपके वहाँ हो रही है क्या? दीदी हम 2 घंटे बैठते हैं सिलाई करने, पैरों पर सूजन क्यों आती है? प्लीज़ बताइए। मेरे ज़्यादा आती है तो क्या करूँ? 3 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा सूजन आती है। भाई इस प्रॉब्लम का तो मुझे नहीं पता है, बाकी किसी बहन को पता हो तो ज़रूर बताना। और पैरों पर सूजन तो या तो वो होता है ना, शायद शुगर होता है तब आती है, या फिर आपका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, उसकी वजह से आती है। मेरे ख्याल से तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं, बाकी कुछ और दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। तो चलो भाई, आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, और आप लोग अपनी राय और अपने सजेशंस ज़रूर देना, ठीक है। तो राम राम जी, बाय बाय।